कमरा नंबर 11 का रहस्य में। मैं आपका होस्ट अभिनव हूँ। और मैं हूँ प्रिया। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजी है। ये कहानी एक युवा इंजीनियर रवि की है, जिसने एक लॉज में रुकते समय अजीब अनुभव किया। रवि अपनी नई नौकरी के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी शहर में गया था। उसे वहां कंपनी के काम से कुछ दिन रुकना था, इसलिए उसने शहर के एक पुराने लेकिन प्रतिष्ठित लॉज में कमरा बुक कराया। रवि को लॉज थोड़ा पुराना और अजीब लगा, लेकिन वो थका हुआ था और उसे जल्दी आराम करना था। रिसेप्शन पर उसे कमरा नंबर 12 दिया गया। जब वो अपने सामान के साथ कमरे की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी कमरा नंबर 11 पर, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। रवि ने देखा कि कमरे के अंदर कोई प्रकाश नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी साए साए की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली होगी और हवा आ रही होगी। वो आगे बढ़ गया। पहली रात रवि को अच्छी नींद आई, लेकिन दूसरी रात लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे से प्रकाश की एक पतली रेखा दिखाई दे रही थी, जबकि गलियारे की सभी लाइट्स रात में बंद होती थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हालांकि उसने देखा कि कमरा नंबर 11 का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था और अंदर एक धुंधली सी रोशनी थी। अजीब बात यह थी कि उसने पिछले दिन रिसेप्शनिस्ट से पूछा था कि क्या कमरा नंबर 11 में कोई ठहरा है, और उसने कहा था कि नहीं। रवि को डर लग रहा था, लेकिन उसका कौतूहल उससे ज्यादा था। वो धीरे धीरे कमरा नंबर 11 के पास गया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ गुनगुना रहा हो। रवि ने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से धकेला। कमरा अंदर से बिल्कुल अलग लग रहा था। वहां पुराने जमाने का फर्नीचर था, जो बाकी लॉज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। एक पुरानी सी मेज पर एक केरोसिन लैंप जल रहा था और मेज पर एक चाबी रखी थी, जिस पर नंबर 11 लिखा था। रवि भौंचक कर रह गया। वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो चौंक गया और मुड़ा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े आदमी ने कहा, कमरा नंबर 11 की चाबी विशेष है। ये इस लॉज के इतिहास से जुड़ी हुई है। उसने रवि को बताया कि 50 साल पहले एक युवा लड़की इस कमरे में ठहरी थी और एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी तलाश में उसके पिता हर साल इस लॉज में आते थे और वही कमरा लेते थे, उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी वापस आ जाए। बूढ़े आदमी ने आगे बताया कि वो खुद उस लड़की का पिता था। मैं यहाँ 40 साल तक आया और फिर मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहाँ है, मेरी बेटी का इंतजार करते हुए। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने रवि को चाबी दी और कहा, इस चाबी से कमरे की अलमारी का ताला खोलो। वहाँ तुम्हें मेरी बेटी की डायरी मिलेगी। उसे पढ़कर तुम्हें पता चलेगा कि वो कहाँ गई थी। फिर अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अलमारी की ओर बढ़ा। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम माया है और मैं एक ऐसे रहस्य की खोज में हूँ जो इस पहाड़ पर छिपा है। रवि ने पूरी रात जागकर डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि माया एक प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, जो पहाड़ के पीछे छिपा था। उस मंदिर में एक प्राचीन खजाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अलौकिक शक्तियों से भरा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने मंदिर का पता लगा लिया है। कल सुबह मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं एक नई दुनिया में जाऊंगी, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है। इसके बाद डायरी में कुछ नहीं लिखा था। अगली सुबह रवि ने लॉज के मालिक से इस बारे में पूछा। मालिक ने हैरानी से बताया कि कमरा नंबर 11 कई सालों से बंद है, क्योंकि वहां कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं। और हाँ, 50 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी, लेकिन उसका पिता कभी उसे ढूंढने नहीं आया था। वो तो उसी दिन एक कार दुर्घटना में मारा गया था, जब उसकी बेटी गायब हुई थी। रवि ने मालिक को डायरी दिखाई और चाबी के बारे में बताया। मालिक चौंक गया। उसने कहा कि ये वही चाबी है जो 50 साल पहले गुम हो गई थी। वो माया के गायब होने का रहस्य था। लेकिन अजीब बात ये थी कि कमरा नंबर 11 का अलमारी का ताला कभी नहीं बदला गया था, क्योंकि चाबी गायब थी। अगली सुबह रवि ने मंदिर की खोज में जाने का फैसला किया। डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार वो पहाड़ पर चढ़ा और एक छिपे हुए पथ से गुजरते हुए प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर उसने एक प्राचीन मूर्ति देखी, जिसके गले में एक चमकीला पत्थर लटका था।
जब रवि मूर्ति के पास गया तो उसने देखा कि मूर्ति के आधार पर एक छोटा सा ताला है जिसमें चाबी लगाने की जगह है। उसने अपनी जेब से नंबर 11 की चाबी निकाली और उसे ताले में डाला। जैसे ही चाबी घूमी, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। रवि की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसके सामने एक युवती खड़ी थी, माया। वो बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसी 50 साल पहले होगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मेरे पिता की आत्मा को अब शांति मिलेगी। उसने बताया कि वो खजाने की शक्ति से एक अलग आयाम में चली गई थी जहां समय नहीं बीतता, लेकिन वो अपने पिता से फिर मिलने के लिए वापस आना चाहती थी। माया ने रवि को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वो अपने पिता से मिलने जाएगी। उसने रवि से चाबी ली और कहा, इस चाबी का उपयोग हमेशा सावधानी से करना। ये 2 दुनियाओं के बीच का द्वार है। फिर वो गायब हो गई और रवि अकेला रह गया। जब रवि लॉज लौटा तो उसने देखा कि कमरा नंबर 11 का दरवाजा बंद था और उस पर एक नया ताला लगा था। उसने मालिक से पूछा कि क्या कोई उस कमरे में गया था, लेकिन मालिक ने कहा नहीं। फिर रवि ने उन्हें माया और उसके पिता की आत्मा के मिलन की कहानी सुनाई। मालिक ने रवि को बताया कि उस रात लॉज के सभी कर्मचारियों ने एक अजीब सी रोशनी देखी थी जो कमरा नंबर 11 से निकली और आसमान में गायब हो गई। शायद वो माया और उसके पिता की आत्माओं का मिलन था। उस दिन के बाद कमरा नंबर 11 से कभी कोई अजीब आवाजें या घटनाएं नहीं हुई। रवि के जीवन में ये एक ऐसी घटना थी जिसने उसे सिखाया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। उसने अपने अनुभव को कभी किसी से नहीं बताया सिवाय हमारे पॉडकास्ट के। तो दोस्तों, ये थी कमरा नंबर 11 की चाबी की रहस्यमय कहानी। क्या आप भी कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जहां आपने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया हो जिसे समझाना मुश्किल था? हमें अपने अनुभव हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करें या हमें ईमेल करें। हम अगले एपिसोड में कुछ चुनिंदा कहानियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ये प्रिया और अभिनव आपको अलविदा कहते हैं। सुरक्षित रहें और रहस्यों से भरी दुनिया का आनंद लेते रहें।